की जय, मोर मुक्त बंसी वाले की जय। भगवान की शरण होने के विषय में कहने को विचार है। देवी हेसा गुणमयी मन माया दुरतया माँ में रेपदंते माया मेतांग परंति से सत रज तम तीनों गुणमयी मेरी माया तरने को बहुत ही कठिन है, किंतु जो मेरी शरण हो जाता है वो इस माया को तर जाता है। वासुदेवा श्रेयो मृत्यु वासुदेव परायण है सर्व पाप विशुद्ध आत्मा याति ब्रह्म सनातनम। जो मनुष्य वासुदेव की आश्रय है और भगवान वासुदेव की शरण है, यानी वासुदेव के परायण है, वह सब पापों से रहित होकर के विशुद्ध आत्मा हुआ सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वासुदेव आश्रय मृत्यु वासुदेव परायण है, वासुदेव के आश्रय है और वासुदेव के परायण है, ये दो शब्द शरणागत के ही वाचक हैं। योग शास्त्र के बीच में भी आलम्बन और आश्रय इस प्रकार के एक ही भाव को बतलाने वाले दो शब्द आते हैं। और भी बहुत जगह एक प्रकार से दृष्टांत से भी यह बात समझाई जा रहा है कि जैसे कोई एक वृक्ष है, उस वृक्ष के जड़ के पास में उसके आश्रय कोई आदमी पड़े है और कोई एक आदमी वृक्ष से लटूम कर करके भी रहे है, तो वह दोनों ही वृक्ष के आश्रित है, किंतु थोड़ा फर्क है। इसी प्रकार से ये शरणागत के ही भेद है। एक तो यह है कि भगवान के ऊपर निर्भर रहे, जैसे बच्चों जो है तो माँ पर निर्भर रहे, और एक ऐसी बात है कि निरंतर भगवान को अपने ध्यान करे। भगवान के ध्यान करने वाले में क्रिया रहती है और निर्भर रहने वालों की क्रिया दूसरी करे है, तो इस प्रकार से परस्पर के मां भेद है। इसी बात को लेकर के शास्त्रों के बीच के मां शरण के कई भेद बतलाए जाते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भरतवंशी अर्जुन, सब भाव से उस परमात्मा की तू शरण जा, उसकी कृपा से परम शांति और अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। अविनाशी जो स्थान है, धाम है, वही परम पद है, वही परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति से उसको परम शांति मिलती है। तो फल के मां भी एक प्रकार से दो वस्तु नहीं है, किंतु एक ऐसी प्रतीति होती है कि भी परम शांति को प्राप्त हो जाएगा और परम धाम को ऐसे बतलाया जाता है। ये भी बात बतलाई जाती है कि उसको परम शांति परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। परमानंद की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति एक ही बात है। फिर समझाने के वास्ते उसके विशेषण देकर ये सब बात समझाई जाती है। तो भगवान की शरण होना, भगवान के ऊपर निर्भर होना, सब एक ही बात है। फिर भी इसका भेद करके ये बात बतलाई जाती है कि भगवान पर निर्भर होना यो है कि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। फल के विषय के बीच में जो भी कुछ भगवान करे उसके मां आनंद मानना। बच्चों जिस प्रकार से थी माँ की शरण है, माँ इच्छा हो सो ही करें। ज्ञान के कारण से, न समझने के कारण से माँ की क्रिया के ऊपर भीतर में निर्भर रहता हुआ भी बच्चों तो बहुत रो भी देव है, तो अपने भी कभी अज्ञान के कारण से दुख प्रतीत होने लग जावे तो कोई दोष की बात नहीं है। किंतु बच्चों है वो भी भीतर से यह बात समझे, मैंने कोई पालन करने वाला है, वो मेरे हेतु है, और वो माँ को ही समझे, उसके लिए तो माँ ही भगवान है। इस प्रकार से थी
हम लोगों को भगवान के ऊपर एकदम निर्भर होना चाहिए। भगवान के ऊपर भीतर में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि भगवान से हमारा कभी अनिष्ट तो हो ही नहीं सकता। भगवान की सामर्थ्य नहीं है कि हमारा अनिष्ट कर सके। सब प्रकार से हमारा परम हित है, चाहे हम समझें चाहे न समझें, हमारे हित के में कोई शंका की बात नहीं है। हमारे द्वारा जो कुछ कर्म हुए वो भगवान के हुक्म की माफक होने चाहिए, चाहे हम उसमें कर्ता होकर के करें चाहे भगवान ही हमारे द्वारा करवावें। हम कर्ता होकर के करें उसका नाम है भगवत अर्थ कर्म, और भगवान हमारे से करवा रहे हैं यह है भगवत अर्पण कर्म। हम अपने आप को और अपनी सारी क्रिया को भगवान के समर्पण कर दें। जैसे कठपुतली है और सूत्रधार उसको नचाता है, तो कठपुतली की सारी क्रिया सूत्रधार के ऊपर भी निर्भर करे है। कठपुतली की सारी क्रिया जो है सो सूत्रधार ही करता है, और उसका हार जीत का जो मामला है वो भी सूत्रधार पर ही निर्भर करे है। इसी प्रकार से भी हमारी सारी क्रिया भी भगवान के समर्पण, और हमारा शरीर भी कठपुतली के मां चेतनता न होने के कारण से उसके लिए ये नहीं कहा जाता कि तू मन भी और बुद्धि भी मुझ में लगा दे। अर्जुन के लिए तो भगवान ये बात भी कहते हैं कि तीर्था सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पर बुद्धि योग उपासित है मच्चित सततं भव। तीर्था सर्व कर्माणि, सारे कर्मों को तू चित्त से मेरे में समर्पण कर दे, और तू अपने आप को भी मेरे समर्पण कर दे, यानी तू भी मेरी शरण आ जा, और बुद्धि को भी मेरे में लगा दे, और मन से भी तू मेरे चिंतन कर। इससे यह बात समझनी चाहिए कि सर्व कर्मों को भगवान में समर्पण करना यह है कि हमारी सारी जो चेष्टा, सारे हमारे द्वारा होने वाले कर्म जो है सो भगवान के ही अर्पण, यानी उनको फल जो है मैं चाहूं, और भगवान के द्वारा ही हमारी सारी क्रिया होने लगे तो और भी उत्तम बात है। हम हमारी क्रियाओं के बीच में भी अपने में कर्तापने के अभिमान को उठा देवें। इसकी ये परीक्षा है कि हमारी फिर सारी क्रिया भगवान के ही समर्पण हो जाएगी, यानी भगवान का ही हाथ हो जाएगा, भगवान ही करता हो जाएंगे। तो फिर हमारे कर्मों के वहां किंचित मात्र भी ऐसी बात नहीं आवेगी जो भगवान के हुक्म के विरुद्ध हो, या भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हो, या शास्त्र के विरुद्ध हो। शास्त्र के विरुद्ध और भगवान की आज्ञा के विरुद्ध एक ही बात है। तो गीता में जो भगवान के वचन है उससे विपरीत हमारी क्रिया नहीं होगी। और यदि होवे तो ये समझना चाहिए कि हम ये भूल से ही कहते हैं कि हमारी सारी क्रिया भगवान के हुक्म की माफक हो रही है। भगवान ही स्वयं हमारी क्रिया कर रहे हैं, हमारे भीतर में प्रवेश होकर के, हमारे हृदय में स्थित होकर के, और भगवान ही सारी क्रिया कर रहे हैं। क्यों भगवान के द्वारा होने वाली क्रियाओं में यानी कर्मों के वहां कोई भी रति भर भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं। जहाँ शास्त्र के विपरीत हमारी क्रिया देखी जावे, समझ लेना चाहिए ये भगवान का हाथ नहीं है, यह काम का हाथ है। क्योंकि अर्जुन के पूछने पर भगवान ने यही बात कही है कि तुम्हारी इच्छा के बिना बलात्कार से जो तुम्हारे में पाप कर्म हो रहे हैं उसमें हेतु है सो काम है। और अपने आप को समर्पण करना यह है कि भगवान का जो विधान है उस विधान के मां हर वक्त उत्तरोत्तर प्रसन्नता रहनी, यानी प्रसन्नता की वृद्धि होनी। यदि प्रसन्नता नहीं होती है तो हम सर्वथा भगवान की शरण नहीं है। भगवान के विधान के बीच के मां उत्तरोत्तर प्रसन्नता ही बढ़ती जाती है। उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि जो कुछ हो रहा है स्वयं भगवान के हुक्म से हो रहा है। और बुद्धि को भगवान में लगाना यह है कि भगवान निश्चय है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और बुद्धि को भगवान में समर्पण कर करके के
और बुद्धि के समझ के अनुसार ही उसे का मनन होना, ये मन को भगवान में लगाना है। इसलिए हम लोगों को मन और बुद्धि भी भगवान में लगानी चाहिए और हमारी सारी क्रिया भगवान कर रहे हैं ऐसा निश्चय कर करके और देखते रहना चाहिए कि कहीं काम का तो हाथ न है, और भगवान पर ऐसा निर्भर हो जाए कि हम इस बात की परवाह नहीं करें कि जो भी कुछ अनिच्छा से या परीक्षा से सुख या दुख, लाभ या हानि आकर के प्राप्त हुए तो प्रत्येक भगवान के विधान के बीच के मां उत्तरोत्तर प्रसन्नता बढ़ती रहनी चाहिए। बच्चे को ज्ञान नहीं है और हम लोगों को थोड़ा ज्ञान है या ज्ञान का अभिमान है, इससे यह हमारे लिए विशेष बात है कि कोई भी भगवान की क्रिया में, भगवान के कर्म के बीच के मां न भूल हो सकती है और न उसके मां हमारा नुकसान ही हो सकता है। तो इस बात को हर वक्त देख करके प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे द्वारा होने वाली सब जो क्रिया है वो संसार का हित करने वाली ही होनी चाहिए। उसमें हमारा तो हित है ही, किंतु साथ साथ के मां संसार का भी उसमें हित है, क्योंकि भगवान का हाथ है। भगवान के द्वारा होने वाली क्रिया में सब प्रकार से थी मेरा और संसार का हित है, इस लोक में और परलोक में। और वही परम धर्म है और वही उत्तम से उत्तम कर्म है। भगवान के ऊपर निर्भर हो जाता है तो उसके भीतर में केवल प्रसन्नता ही नहीं, बड़ी भारी शांति रहती है और उसमें जितने जो दुर्गुण और दुराचार है वे समाप्त हो जाते हैं। उसमें परम शांति और परमानंद की प्राप्ति हर वक्त रहती है और उसमें उत्तम गुण अपने आप ही आ जाते हैं। आचरणों की तो बात ही क्या है, उसमें क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता आदि गुण उसके हृदय में ही नहीं, मन, बुद्धि और इंद्रियों में रोम रोम के मां व्यापक हो जाते हैं। जैसे धूप में बैठने वाले के भीतर में अग्नि प्रवेश कर जाती है, माने धूप की गर्मी प्रवेश कर जाती है, इसी प्रकार से थी भगवान की छत्र छाया में रहने से भगवान के सारे गुण उसमें प्रवेश कर जाते हैं। फिर अवगुण के लिए कहीं गुंजाइश नहीं रहती। उसमें धीरता, वीरता, गंभीरता आदि भाव भी हृदय में प्रकट हो जाते हैं और निर्भय तो एक प्रकार से साक्षात मूर्तिमान होकर उसमें रहता है। जब भगवान को अपने आप को सौंप देता है तो है कि तो गंध भी नहीं रहती, वो तो एकदम भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। जब मनुष्य किसी महात्मा की भी शरण हो जाता है तो उसमें कोई प्रकार की संभावना शंका की नहीं रहती। इसी बात को लेकर के ही समझो कि यह बात कही है कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्दर्शिनः। तत् माने उस ज्ञान को तू जान, किस प्रकार से थी उनको साष्टांग नमस्कार करके के और उनके साथ में वार्तालाप करके उनकी सेवा करके। नमस्कार को भाव भीतर में यही है कि अपने आप को उनके चरणों में सौंप देना, फिर वे आप ही उसका किस प्रकार से उद्धार हो ऐसी चेष्टा करते हैं, माने उनको उपदेश देते हैं। कैसे पुरुष की तत्वदर्शी ज्ञानी, जब एक महात्मा की शरण होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो फिर परमात्मा की शरण होने से हो जाओ, इसमें तो कहना ही क्या है। ये बात समझ करके सबसे बढ़कर परमात्मा को मान कर करके हमको सब प्रकार से भगवान की शरण होना चाहिए और सर्व भाव से भगवान की शरण होना चाहिए। सब प्रकार के भाव से भगवान के साथ में हमको समझ जोड़ना चाहिए कि भगवान हमारे पिता है, हम उसके पुत्र हैं, या भगवान के हम अंश हैं, वे हमारे अंश हैं। माता पिता के शरण जैसे बालक होता है, गुरु की शरण जैसे शिष्य होता है, इससे भी बढ़कर भगवान की शरण होना चाहिए।
करके भगवान की शरण होना चाहिए। मनुष्यों की अपेक्षा सब प्रकार से भगवान श्रेष्ठ है। सामर्थ्य की दृष्टि से थी, गुणों की दृष्टि से थी, स्नेह की दृष्टि से थी, वास्तु के समझो की भाव की दृष्टि से थी, तो वे सब प्रकार से थी शरण लेने के योग है। वाणी से शरण उनके नाम का जप है, ये वाणी से शरण है। और शरीर के द्वारा उनकी पूजा करना, हाथों के द्वारा उनकी पूजा करना, ये हाथों से शरण है। और साष्टांग प्रणाम करना, ये शरीर से उनकी शरण है। हर वक्त उनको याद करना, ये मन के द्वारा उनकी शरण है। और बुद्धि से उसका अटल निश्चय रखना कि भगवान है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, ये बुद्धि से उनकी शरण है। तो सब प्रकार से भगवान की शरण होना और भगवान के किए हुए विधान पर हर वक्त चित्त में प्रसन्न रहना, हर वक्त इस बात को देखते रहना कि मेरा प्रत्यक्ष के बीच सब प्रकार से मंगल है। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा जो स्वयं भगवान क्रिया कर रहे हैं, इससे मेरा और संसार का भगवान प्रत्यक्ष कल्याण कर रहे हैं। और भगवान ही हमारे सब कुछ है। माता पिता भाई बंधु धन प्राण और जो भी कुछ है सब हमारे भगवान ही हैं। जैसे तुमेव माता पिता तुमेव बंधु से सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव, आप ही हमारे माता हो, पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, और आप ही विद्या हो, और आप ही हमारे सो धन हो, और जो भी कुछ बाकी रहा सब कुछ सो आप ही हो। भगवान के साथ के हमारा समझो कि वात्सल्य भाव का भी संबंध है, भगवान के साथ में शांत भाव का भी संबंध है, भगवान के साथ में माधुर्य भाव का भी संबंध है, और भगवान के साथ में हमारा दास भाव का और सत्य भाव का भी संबंध है। सर्व भाव से भगवान को भजने का यही भाव है। तो हम लोगों को सब प्रकार से और सब भावों से भगवान की शरण होना चाहिए। एकमात्र भगवान के सिवा हमारे किसी का भी आश्रय नहीं रहना चाहिए, और किसी किंचित मात्र भी किसी भी के भरोसे पर नहीं होना चाहिए। सब प्रकार से थी भगवान का हमको भरोसा करना चाहिए, और हमारी इच्छा की माफक भरोसे की माफक कोई कार्य नहीं देखने में आवे तभी अपनी गलती माननी चाहिए। उसमें हमारी समझ की कोई गलती है, वास्तव के वहाँ हमारा सब प्रकार से हित ही होता है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। ऐसा मन के वहाँ अटल निश्चय हर वक्त रखना चाहिए, और चलते उठते बैठते खाते पीते हर समय में भगवान को देखते रहना चाहिए। नेत्रों से न भी दिखे तो मन से यह बात हर वक्त समझनी चाहिए। वाणी के द्वारा उसके नाम और गुणों का कीर्तन होते रहना चाहिए। भीतरी भीतर गुप्त रूप से भगवान के नाम का जो जप है वो गुप्त भाव से करना बहुत ज्यादा लाभदायक है, जिसमें दूसरा कोई भी न जानने पावे। जानने से हमारे बड़ा भारी नुकसान है। गुण हो चाहे अवगुण हो, जब वो प्रकाशित हो जाता है तो हल्का हो जाता है। तो इस बात को ख्याल में रख करके गुण को प्रकाश नहीं करना चाहिए, कोई भी गुण को। ये तो एक बड़ा गुण है कि भगवान को हर वक्त याद रखना। दूसरे आदमी की दृष्टि के बीच के वहाँ इस बात को नहीं आने देना चाहिए कि मेरे द्वारा भगवान का निरंतर भजन या ध्यान होता है, इससे भगवान खुश नहीं होते। भगवान ये समझते हैं कि ये कुछ अपना लोगों को दिखाना चाहता है, और दिखाने के अंदर दम्भ भरा हुआ रहता है। मान बढ़ाई की इच्छा तो उसमें है ही। इस बात को ध्यान में रख करके उसको आपने नहीं दिखाना चाहिए। जो उच्च कोटि की पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पतिव्रत भाव को दिखलाना नहीं चाहती। पति के साथ में उसका अनन्य प्रेम है, किंतु उस प्रेम को वो गुप्त ही रखती है। इसी प्रकार से भगवान के प्रेम को गुप्त रखना चाहिए। भगवान का जो भजन ध्यान है वो निष्काम भाव से होना चाहिए। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा भी उसके वहाँ कलंक है। भगवान का जो भजन है वो एक तार होना चाहिए, उसमें तार नहीं टूटना चाहिए।
भगवान का जो भजन है वो जहाँ तक हो सके मन से करना चाहिए। मन से नहीं हो तो श्वासों से करना चाहिए, श्वासों से नहीं हो तो वाणी से करना चाहिए, किंतु उसका तार नहीं टूटना चाहिए। इस प्रकार का जो निष्काम भाव से किया हुआ भजन है वो ही सबसे बढ़ करके है। और मन से यदि ध्यान होता हो तो श्वासों के द्वारा जप होना चाहिए, या दोनों ही काम मन से हो सकते हैं। नारायण 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 पूर्णानंद 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 अपारानंद अपारानंद शांतानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद परमानंद आनंद अत्यंतानंद अचिंतानंद आनंदियानंद आनंदियानंद शांति शांति शांति। यह सर्वभाव से ईश्वर की शरण विषय का व्याख्यान श्री जयजयादिगण का द्वारा आज मिति ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी रविवार तारीख 13/6/54 को प्रातःकाल 5 बजे गीता भवन में दिया गया।